हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? बताइए कमेंट करके, पटना कौन सा नाम है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नाम है। क्या नाम है? तो पाटलिपुत्र नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? आपके क्वेश्चन है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो याद रखिएगा धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बताइए कमेंट करके, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो याद रखिएगा माताएं हैं। कौन है? तो माताएं हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? आपके क्वेश्चन है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो याद रखिएगा धूर्त लोग बनाता है। कौन बनाता है? तो धूर्त लोग बनाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? आपका क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? बताइए कमेंट करके, किस वंश में प्रचलित था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश काल में प्रचलित था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? बताइए कमेंट करके, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? बताइए कमेंट करके, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। कौन है? तो राजशेखर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? बताइए कमेंट करके, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो याद रखिएगा मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? आपके क्वेश्चन है, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? तो याद रखिएगा बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था? तो मूल शंकर ने महान प्रयास किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा पटना का पुराना नाम क्या है? तो पुष्पपुर है। क्या नाम है? तो पुष्पपुर है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताइए कमेंट करके, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो याद रखिएगा पटन देवी है। कौन है? तो पटन देवी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आपके क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? बताइए कमेंट करके, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो याद रखिएगा विशाल है। कैसी है? तो विशाल है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो याद रखिएगा आत्मा है। कौन है? तो आत्मा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? आपका क्वेश्चन है, साधक किसको पार करते हैं? तो याद रखिएगा सत्य को पार करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है? बताइए कमेंट करके, किसकी विजय नहीं होती है? तो याद रखिएगा असत्य की विजय नहीं होती है और सत्य की विजय होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी लोग क्या छोड़ गए? आपके क्वेश्चन है, सभी लोग क्या छोड़ गए? तो याद रखिएगा स्वार्थ छोड़ गए। क्या छोड़ गए? तो स्वार्थ छोड़ गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आपके क्वेश्चन है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? बताइए कमेंट करके, किसको देखता है? तो याद रखिएगा परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए कमेंट करके, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते मंत्र किस उपनिषद से
संग्रहित है। आपके क्वेश्चन है सत्यमेव जयते मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? बताइए कमेंट करके किस उपनिषद से संग्रहित है। तो याद रखिएगा किससे है, तो मुंडकोपनिषद से संग्रहित है। यहाँ पे आपका मुंडकोपनिषद, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।